नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है। और जब मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि लोगों को ज्योतिष या वास्तु से लेकर कोई भी क्वेरीज हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं या अपना कुछ भी शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको हमारी लास्ट वास्तु टिप्स, घर की समृद्धि के वास्तु टिप्स में मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वास्तु टिप्स घर में धन के आगमन को बढ़ाने के लिए लेकर आ गई हूँ, जिससे आप अपने घर में धन लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ थोड़ा सा वास्तु के बारे में बताना चाहूंगी कि आखिर वास्तु है क्या। कई लोगों का यह भी सवाल होता है, क्या वास्तु आखिर सच में काम करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आम भाषा में वास्तु की परिभाषा देना चाहूंगी कि घर में वस्तुओं को रखने की कला, वस्तुओं को रखने का सही स्थान को ही वास्तुकला कहा गया है। यह जो हमारी वास्तु की जो एनर्जी होती है, वास्तु के जो सारी दिशाएं होती हैं, उनके हिसाब से वास्तुकला वर्क करता है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आप उससे रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मेरी बस यह कोशिश होती है कि आपको मैं अपनी आम भाषा में ऐसे एग्जाम्पल से समझा पाऊँ कि जिसको आप बहुत आसानी से समझ पाएं। देखिए, क्या होता है, मान लीजिए ऑफिस से निकले, थके हारे आप अपने घर पहुंचे हैं, और आप घर पहुंचते ही देखते हैं कि आपके अलमारी के सभी ब्रांडेड कपड़े, या आप जो अपने अलमारी में अपने कपड़े रखते हैं, अपना जरूरी सामान रखते हैं, वह उठा के किसी ने फ्रिज में रख दिया है। किचन की एक अलग दिशा होती है, फ्रिज एक किचन में एक अलग दिशा में रखा जाता है, तो वह फ्रिज में रख दिए गए हैं। उसके बाद आप जैसे ही हाथ मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए आप अपने बाथरूम में एंटर करते हैं, तो आप देखते हैं कि अरे यह क्या, मेरे किचन का खाना, मेरे फ्रिज का सामान, मेरे किचन के खाने की जितनी भी ग्रोसरी है, सामग्री है, वह सभी बाथरूम में रखी हुई है। तो आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, क्या आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन या एक बहुत ही गंदे प्रकार की, बुरे प्रकार की फीलिंग नहीं आएगी कि आपके इतने महंगे कपड़े किसी ने फ्रिज में रख दिए हैं, आपके बहुत ही मेहनत से कमाए हुए पैसों का जो खाना आप लाते हैं, जो आप यूज करते हैं, किसी ने बाथरूम में रख दिया है, या घर का अन्य सामान भी बिल्कुल उल्टा पुल्टा अलग दिशाओं में पड़ा हुआ है। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि हम एक आम मनुष्य हैं और यह हमारे आम मनुष्य के नेचर के अगेंस्ट है कि किस तरीके से, जब हमारा एक नेचर बन चुका है कि देखिए, अगर कपड़े हैं तो वह अलमारी में ही होने चाहिए, खाने का सामान है तो वह फ्रिज में ही होना चाहिए, बाथरूम में टॉयलेटरीज होनी चाहिए, अगर हमारा कोई भी ऐसा सामान है, किताबें किताबों के रैक में होनी चाहिए। क्या आपको अच्छा लगेगा आपकी किताबें कोई भी जाके बाहर आंगन में फेंक दे या पार्क में रख दे? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से वास्तु के अकॉर्डिंग भी हमारी सभी दिशाओं के जो स्वामी हैं, उनके जो ओनर हैं, जो उन जोन्स को रूल करते हैं, जब हम उन ग्रहों के, उन स्वामियों के नेचर के अगेंस्ट कोई भी अपने घर में सामान रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, पूजा स्थल में हम लोग टॉयलेट्स बना देते हैं, बेडरूम बना देते हैं, सीढ़ियों के नीचे हम अपना मंदिर बना देते हैं, तो हमारे जो पूज्य देवता हैं, वह उनके नेचर के अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, तो वह भी कभी भी हमें अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, वह भी हमसे नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको प्रसन्न रखने के लिए भी हम वास्तु का प्रयोग बहुत ही पुराने समय से करते आ रहे हैं। तो आइए, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि वह कौन से उपाय हैं जो आप अपनी घर के धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, कई बार देखा गया है कि कई घरों में बहुत बार धन आता है, रुकता नहीं है और बहुत ही जल्दी
वह खर्च हो जाता है या नुकसान में खत्म हो जाता है। तो आप जरूर चेक करें कि आपके वॉशरूम्स में, आपके किचन्स में या कहीं पर भी ऐसी जो नल लगे हैं, टूटी लगी हैं, कहीं वो खराब होने के कारण या हमें समय नहीं मिल पा रहा है, हम उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वह टपक तो नहीं रहा है, वह बेफिजूल बह तो नहीं रहा है। अगर गलत प्रकार से भी पानी टपकता है, रात में नल टपक रहा है और हम बेध्यानी ही हम 2-4 दिन, कुछ महीने हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं, तो यह भी धन का बहुत बहुत बड़ा नुकसान माना गया है। तो सबसे पहले आप अपने घर के सभी नलों को चेक करें। कई बार कोई गलती से खुला भी रह जाता है तो उसे भी ऐसे ना छोड़ें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने घर की एंट्रेंस पर या फिर आप अपने घर की उत्तर दिशा में भी तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि यह आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे बढ़ाता है और यह साथ साथ आपको मानसिक शांति भी देता है। देखिए, हमने बात की धन के आगमन की, धन को रोकने की। अब हम मेन बात करते हैं कि अगर हमारे पास धन आ रहा है, अगर वह सही स्थान पर ना रखा जाए तो उसकी भी हमें बहुत बहुत हानि होती है, हमें धन की हानि होती है। जब धन की हानि होती है, काम नहीं बनते हैं, तो हमें मानसिक चिंताएं घेर लेती हैं। तो उसके लिए आप हमेशा हमेशा याद रखें कि आपको आपके घर की तिजोरी या जो भी आप कैश रखते हैं वो आपको अपने घर की जो दक्षिणी दीवार है, अपनी अलमारी को या तिजोरी को, अलमारी के जिस भी अलमारी में आप लॉकर यूज करते हैं उसे दक्षिणी दीवार पर लगा कर रखें। तो दर्शकों, मैं आपको आगे भी उपाय बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी आप हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आप इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगी जो आप जरूर करें और माँ लक्ष्मी उससे जरूर प्रसन्न होती है। हाँ जी दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, हमारे केवी के जो हमारा अनुसंधान है वहां पर हमारे कुणाल जी द्वारा यह एक बहुत ही सालों की एक रिसर्च है जो उन्होंने इस अद्भुत पिरामिड ग्लोब को बनाया है। और आप अगर देखेंगे तो इसमें बीच में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, मनोकामना सिद्धि यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र, सभी ग्रहों के यंत्र अंदर दिए गए हैं। यह उनकी अपनी एक बनाई हुई रचना है जिससे आप अपने घर के सभी वास्तु दोषों का निवारण कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कि आपके घर में कोई वास्तु, कई बार देखिए कुंडली सही होती है, सब कुछ सही होता है, पर घर में बीमारियां होती हैं। सब कुछ सही होता है पर मान लीजिए बेटी या बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वह हमारे घर की सही दिशा में उन बच्चों का कमरा बना भी हुआ है या नहीं बना हुआ। बहुत बार रोग हमें घेर लेते हैं। देखिए, यह एक पिरामिड शेप में है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे जितने भी मंदिर, मस्जिद और हमारे जितने भी, आपने देखा होगा मिस्र के पिरामिड्स के बारे में आपने सुना होगा, तो वह हमेशा इस ही शेप में बने होते हैं। और उनका कारण है कि यह ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी को एकत्रित करके इसमें इकट्ठा करते हैं और आपके घर में प्रवाह करते हैं। इसमें आपको देखिए सबसे ऊपर ये एक है हमारा पिरामिड, इसमें ये सभी नव ग्रहों के लिए ये 9 पिरामिड हैं और उसके बाद इसमें छोटे छोटे 81 पिरामिड अंदर दिए गए हैं। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा अद्भुत पिरामिड ग्लोब है जिसको आप अपने घर में रखकर सभी तरह के वास्तु दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। यह बिना तोड़फोड़ के एक बहुत अचूक उपाय है। और हाँ, आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे कुणाल वास्तु केंद्र से इसको ऑर्डर करके भी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप इस पिरामिड को अपने लिए ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं भी ऐसे मार्केट से कुछ इस तरीके, जैसे श्री यंत्र मिलते हैं, लक्ष्मी यंत्र मिलते हैं, कुबेर यंत्र मिलते हैं, वह ना खरीदें क्योंकि वह अभिमंत्रित नहीं होते हैं। यह हमारे यहाँ इस दिवाली पर भी 3-4 ग्रुप्स में 108 108 108 करके हमारे यहाँ ये है, हमारे कर्मकांडी पंडितों द्वारा दिवाली की सिन्ह लगन की पूजा में इनको अभिमंत्रित किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनको ऑर्डर करके मंगवाएं, पर साथ साथ आप कॉल पर अपना फैमिली का नाम, अपना नाम, गोत्र सहित जरूर दें, क्योंकि यह आपके नाम से अभिमंत्रित करके ही आपके घर भेजा जाएगा जी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, देखिए श्री लक्ष्मी के लिए आप स्फटिक यंत्र,
स्फटिक श्री यंत्र को भी आप उत्तर की दिशा में पूजा करके जरूर रखें। उसके बाद उसे आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी के स्थान में रखें। स्फटिक श्री यंत्र की भी बहुत लाभदायक और बहुत ही लाभवर्धक यह एक उपाय माना गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार, देखिए लक्ष्मी जी की पूजा तो हम सभी करते हैं, पर उसके साथ साथ आपको कुबेर जी को भी प्रसन्न करना है। अगर देखिए लक्ष्मी जी हमें धन देती हैं, सौभाग्य देती हैं, पर साथ साथ जो हमारे कुबेर जी होते हैं, कुबेर जी की प्रतिमा या कुबेर जी की कोई भी फोटो आप अपने घर के उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, रख सकते हैं। आप ईशान कोण में यानी कि पूजा स्थल पर भी उन्हें रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और देखिए दर्शकों, क्या होता है कि लक्ष्मी के बारे में तो हम जानते हैं, हमें धन देती है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुबेर भगवान अगर हमारे ऊपर किसी कारणवश कोई कर्जे बन गए हैं, हमने किसी से उधार ले लिया है जो हम चुका नहीं पा रहे हैं, उस कर्जे को भी ये कम कराते हैं और हमारे धन की रक्षा करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के कुछ उपाय जो हमारे धन से रिलेटेड वास्तु के उपाय थे। अब मैं आपको बताऊंगी वह ब्रह्मास्त्र जिससे लक्ष्मी माँ जरूर प्रसन्न होती हैं। और ये बहुत ही आम सरल उपाय है, कहने के लिए आम है पर बहुत लाभदायक है। आप क्या करें, आप अपने घर का ब्रह्म स्थल उसे कहा गया है, आप अपने घर का जो भी सेंटर पॉइंट हो, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, आपके घर में चाहे 4 रूम है, चाहे 5 रूम है, चाहे 2 रूम है, चाहे उसमें जो भी आपका सेंटर पॉइंट है, वहां पर आप शुक्रवार के दिन शाम के समय में एक चौमुखी जिसका 4 मुख का आप घी का दीपक जरूर जलाएं। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इस उपाय से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।